भैया सेवन सिस्टर्स पे बांग्लादेश का बयान आया, आप उसको कैसे देखते हो? भारत को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? अच्छा, सेवन सिस्टर्स हैव 21 ब्रदर्स ऑल्सो। बांग्लादेश की हिम्मत देखिए, सेवन सिस्टर्स को अलग करने की बात करते। एक अदना सा देश है, ना परमाणु वेपन है इसके पास, ना इसके पास आर्मी है उस लेवल की, लेकिन ये बात कहाँ की करता है कि सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं जी। उनको अलग करने की बात की। चाइना पहले ऐसी बातें करता था, तो इन्होंने बोला नहीं, हम चिकन नेक काट देंगे। अभी कुछ दिनों पहले उस्मान हादी एक स्टूडेंट लीडर था बांग्लादेश में, बांग्लादेश का एक एडवांस नक्शा बनाया कि ये ग्रेटर बांग्लादेश है, ग्रेटर बांग्लादेश है, उसमें इंडिया का कुछ पार्ट दिखा दिया इसने, और एंटी इंडिया स्लोगन्स ये लगातार रेटरिक करता रहा वातावरण में कि एंटी इंडिया हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और इंडिया हमारा दुश्मन है। लगातार ये यही चीज़ें वायरल कर रहा था वहाँ के लोगों में कि भाई भारत हमारा दोस्त नहीं है और हम चिकन नेक काट देंगे इनकी। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, एक थोड़ा पतला रास्ता है, उसमें उत्तर की तरफ आपका चाइना है, दक्षिण की तरफ ये बांग्लादेश है और बीच में नेपाल और भूटान है। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ उस जगह पे लगती है, बाकी रेस्ट 4-5 हज़ार किलोमीटर मेरे ख्याल से म्यांमार के साथ है। टोटल उसका जो बाउंड्री है उसके देश की, उसका 95% ये शेयर करता है इंडिया से। हाँ, अब इसकी औकात यहाँ तक हो गई कि हम चिकन नेक काट देंगे, ये बात बोल गया। कुछ दिनों बाद उस्मान हादी को खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के गोली मार दी, मर गया साला, मर गया। अभी किसने मरवाया इसको? वहीं के लोगों ने मरवा दिया। मोहम्मद यूनुस, एंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इनकी एंट्री होती है। अब ये वही उसका जो रेटरिक था वहां से टेक ओवर करते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने ही ऐसा करवाया है, भारत ने ही आदमी भेज के इसको गोली मरवा दी है। कुछ दिनों बाद इनकी एक रिक्वेस्ट आती है भारत में कि भाई इसको मारने वाले जो मर्डरर थे वो इंडिया में कहीं आके छुप गए हैं, हमें आप उनको वापस कर दो। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हिम्मत हो गई। उसके बाद भारत से जवाब जाता है कि तुम अपने 3 करोड़ रोहिंग्या जो साले जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण मचा रखा है उनको कब वापस लोगे? वापस ले लो ना तुम उन्हें जी। जिन्होंने एक बस्ती रोहिंग्या बस्ती देखोगे ना जाके, 8-10 बच्चे थोक भाव में उनके, साला एक मध्यम वर्गीय इंसान 2 बच्चों को पढ़ाने में उसकी ऐसी की तैसी हुई जा रही है, सक्षम नहीं है ना, और ये इनके 8-10 बच्चे घूम रहे हैं उनमें। तो इनको बोला गया कि नहीं भाई आप कहाँ से। अच्छा, इनका वो जो उस्मान हादी था, अब आप देखो उसको गोली कहाँ मारी, वो ई रिक्शा में जा रहा था, ई रिक्शा में जा रहा था, और साले ई रिक्शा पे चल के तुम चिकन नेक काटोगे? ई रिक्शा पे चल के इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई? अरे तुमसे ज्यादा क्षमता यहाँ के स्टूडेंट्स लीडर्स में है, जो जो है ना, जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो नेता होते थे वो भी देश को आगे ले जाने में सक्षम है, वो भी चले जाते हैं। तुम्हारी क्या औकात है यार? व्हाट्स द ब्लडी फक ऑफ यू, है ना? ये कहाँ की सोच है? तुम्हारी औकात नहीं, खुद की औकात नहीं, घर बचाने के दाने नहीं, तिनके की औकात नहीं, तूफान का रुख मोड़ने की बात करते हो। किसी भी स्तर पे ये संभव नहीं है, इसे बड़बोलापन है, बड़बोलापन है। आज आप अगर इसकी बात करें, जो जहां चिकन नेक, जिसको हम प्यार से चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आज वहां भारत, एक जमाना था 1965 का भारत था, वो कमजोर था, उस कमजोर कड़ी होती थी। आज वो कमजोर कड़ी नहीं है, आज वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे 3 मिलिट्री बेस बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, जो कि चाइना को मद्देनजर रख के बनाया गया है। अभी वहां पे आपका राफेल की तैनाती हो चुकी है, ब्रह्मोस मिसाइल्स लग चुके हैं, आपके कमांडो विंग्स वहां पे सारी डेप्यूट हो चुकी हैं, जो कि चाइना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बांग्लादेश तो एक बहुत छोटा सा हवा का झोंका है, साले क्या है तुम्हारी बिसात। आज अगर चाइना भी मुंह उठा के देख लेगा अगर हमारे उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो चाइना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। इतनी बुरी तरीके से भारत वहां पे मजबूत हो चुका है, और इनका रेटरिक चालू है कि भाई अब ये भारत है, सीने पे वार करता है। हाँ, सीने पे वार करता है, घर में घुस के भी वार करेगा। अभी कुछ दिनों में घर में घुस के भी वार करेगा, और वो तुम बढ़ावा तुम ही दे रहे हो उसको। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे जो कुत्ते भी नहीं है, वो पिल्ले हैं, वो जो भौंक रहे हैं। अरे भारत से पैदा हुए यार 1971 में, तुम्हारे घर पे छत आई, आज तुम उन्हीं को भौंक रहे हो। बिस्कुट डाल दिया जाता है भैया, भौंकने लगता है।